चलो बच्चों, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द थियरी ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बच्चों। ओके ना बच्चों, पहले मैं आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टेप्स बता दूंगा बच्चों, व्हाट वी हैव टू डू। फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बच्चों स्टेप्स टू फॉलो द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बच्चों। फर्स्ट था बच्चों obviously read the balance sheet and adjustment बच्चों। okay, you know, read the balance sheet and find out number of equity share, preference share and डिवेंचर। जब भी बच्चों क्वेश्चन रीड करोगे ना तो सबसे पहले आ जाएगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर के नंबर्स फाइंड करके रख लेने वहाँ पे पेंसिल से। अब लाइक बच्चों ऐसा दिया रहेगा इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 1 लाख, अमाउंट कॉलम में बच्चों 1 लाख है और इक्विटी शेयर 10 ईच है। अब 10 ईच है, एक शेयर 10 रुपये में बच्चों, तो 1 लाख रुपये में कितना शेयर आएगा? तो क्या करूँ मैं, 1 लाख डिवाइड बाई 10, तो 1 लाख बच्चों 1 लाख डिवाइड बाई 10 तो कितना आ गया 10,000 इक्विटी शेयर है। तो इस तरह से नंबर निकालने का बच्चों, इक्विटी शेयर 10 ईच, 1 रुपीज़ ईच, 1 लाख रुपीज़ दिया बच्चों इधर पे, तो 1 लाख रुपीज़ है ऑफ 10 ईच, एक शेयर है 10 रुपये का बच्चों, तो 1 लाख में कितने शेयर्स आएंगे 10,000 शेयर्स, तो पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 2 लाख। ओके बच्चों, तो 2 लाख है, तो 2 लाख डिवाइड बाय बच्चों 100, तो 20 कैंसिल, 2000 प्रेफरेंस शेयर बच्चों। तो समटाइम बच्चों नंबर ऑफ शेयर समटाइम दिया रहेगा, डिवेंचर 1000 डिवेंचर एट ₹100 ईच, तो कभी कभी नंबर ऑफ डिवेंचर दिया रहता रेडीमेड बच्चों, समटाइम नहीं दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा बच्चों और 10 ईच, 100 ईच, 50 ईच, 20 ईच ऐसा दिया है, तो उसको डिवाइड करके वी गेट द बच्चों। ओके बच्चों, तो सबसे पहले रीड द बैलेंस शीट बच्चों एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ डिवेंचर बच्चों। इफ रेडीमेड दिया है तो ओके, अदर नहीं दिया है बच्चों तो टोटल अमाउंट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू टोटल अमाउंट अपॉन पेड अप वैल्यू, टोटल अमाउंट अपॉन पेड अप वैल्यू बच्चों। मैंने फेस वैल्यू नहीं लिखा बच्चों, कभी कभी क्या होता है बच्चों ऐसा दिया रहेगा इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 10 है बच्चों, बट पेड कितना हुआ, खाली ₹8 पेड हुआ, तो 6 लाख अमाउंट बच्चों, बट 10 ईच क्या, बट 8 पेड किया ना आपने, तो 6 लाख डिवाइड बाय 10 नहीं बच्चों, 6 लाख डिवाइड बाय 8। ओके बच्चों, ध्यान रखना, इसलिए पेड अप वैल्यू, फुल्ली पेड अप है तो कोई टेंशन बच्चों, बट पार्टली पेड होता है इसलिए पेड अप वैल्यूज डिवाइड करने वाले। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, रीड द बैलेंस शीट एंड फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों। कैसे नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना बच्चों, तो टोटल अमाउंट जो अमाउंट कॉलम है बच्चों अपॉन पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर, एक शेयर का पेड अप वैल्यू कितना बच्चों उससे डिवाइड कर देंगे तो अपने को नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन रीड करते थे मैं बैलेंस शीट में पेंसिल से उधर लिख के रख लेने नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों ऑलवेज भी। ओके ओके, सेकेंड है रीड द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट रीड करो बच्चों, याद रखना बच्चों अभी अकाउंट 1 हम लोग कर रहे हैं, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट चैप्टर तो अपना हो गया बच्चों, बट बाकी अब जो 2 चैप्टर बच गए बच्चों, अमलगमेशन एंड फाइनल अकाउंट। ओके बच्चों, ये दोनों चैप्टर में बच्चों क्वेश्चन को आप
जितना रीड करोगे उतना आपके लिए बेटर बच्चों, ओके ना बच्चों। कंपनी फाइनल अकाउंट का है बच्चों, इसमें क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सम करना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि कंपनी अकाउंट में आपको लीगल टेक्निकल वर्ड्स रहेंगे बच्चों, इसलिए क्वेश्चन को एकदम ठंडे दिमाग से पढ़ने का, ठीक है। तो रीड द एडजस्टमेंट प्रॉपरली बच्चों। बहुत सारे एडजस्टमेंट बहुत इजी रहेगा बच्चों, लेकिन वर्डिंग ऐसा रहेगा कि बाद में मालूम पड़ेगा आए नहीं, और जब नीचे उतरने वाला मालूम पड़ता है ये तो ये एडजस्टमेंट था, हाँ ये एडजस्टमेंट था, ऐसा बोलते लोग। इसलिए याद रखना है रीड द एडजस्टमेंट प्रॉपरली केयरफुली, ओके बच्चों। सो रीड एडजस्टमेंट केयरफुली, ठीक है बच्चों। ये तो दो था पहला। देन आफ्टर बच्चों वी विल डू द पास्ट जर्नल एंट्री बच्चों, जर्नल एंट्री एज पर एडजस्टमेंट बच्चों। तो जितने भी पॉइंट बच्चों एडजस्टमेंट में रहता है उसके हिसाब से हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना बच्चों, ओके। तो पास जर्नल एंट्री एज पर एडजस्टमेंट बच्चों। अब हम लोगों ने इतने सारे जर्नल एंट्री बाहर किया बच्चों, इतना नेसेसरी एग्जाम में सारे एडजस्टमेंट आने वाले हैं, तो जितना एडजस्टमेंट में दिया रहेगा उतना जर्नल एंट्री हम लोग को करना रहेगा बच्चों। तो पास जर्नल एंट्री एज पर एडजस्टमेंट, ओके बच्चों। और ये फेयर वर्क है, वहाँ रफ वर्क नहीं बच्चों, जर्नल एंट्री फेयर करना है, मतलब रफ मतलब शॉर्टकट में ऐसा नहीं करना है, पूरा पूरा कंप्लीट जर्नल एंट्री करना है, ओके। इफ इन एडजस्टमेंट nothing given about fictitious assets, then we have to write off all fictitious assets. सारा एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री करने के बाद देख लेंगे बच्चों क्या फिक्टिशियस एसेट्स का एडजस्टमेंट में पॉइंट था क्या। अगर एडजस्टमेंट में फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में बोला रहेगा तो ओके बच्चों, बट अगर नहीं बोला रहेगा, क्वेश्चन रिमेन साइलेंट है बच्चों, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बच्चों। इन एडजस्टमेंट नथिंग गिवन अबाउट द फिक्टिशियस एसेट्स, देन वी हैव टू राइट ऑफ ऑल द फिक्टिशियस एसेट्स व्हिच इज गिवन इन द बैलेंस शीट बच्चों। पूरा एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री कर लो बच्चों, करने के बाद देख लेना कि आपने जर्नल एंट्री में एडजस्टमेंट में आपने फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में कुछ किया है क्या। तो बच्चों इन द एडजस्टमेंट नथिंग गिवन अबाउट, अरे पहला क्या था बच्चों, रीड द बैलेंस शीट। हाँ बच्चों, फर्स्ट रीड द बैलेंस शीट एंड फाइंड द नंबर ऑफ शेयर बच्चों। हाँ बराबर समझना बच्चों, ऐसा नहीं समझना स्टेप पे क्या है। चलो क्वेश्चन रीड करते समय देखने बच्चों नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस और डिवेंचर, ये तीनों के नंबर्स वहाँ पे है तो ओके बच्चों। नहीं है तो क्या करना है, साइड में पेंसिल से कैसे करना है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर बच्चों। टोटल अमाउंट वो कॉलम में दिया रहेगा अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों, नंबर ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर बच्चों, डिवाइड करके गेट द नंबर ऑफ शेयर, और वहाँ पे पेंसिल से साइड में बैलेंस शीट के अंदर ही लिख के रख लो, ओके बच्चों। देन बच्चों रीड द एडजस्टमेंट प्रॉपरली केयरफुली। एडजस्टमेंट 2 बार 3 बार आप जितना बार रीड करोगे बच्चों उतना आपके लिए बेटर है इन फाइनेंस अकाउंट में। एंड देन पास द जर्नल एंट्री एज पर द एडजस्टमेंट। अब जो भी एडजस्टमेंट बोला रहेगा बच्चों उसके हिसाब से हम लोग को जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। आफ्टर डूइंग द जर्नल एंट्री बच्चों एक बार गो थ्रू करने हैं क्या इसमें कुछ फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आया था क्या। इफ इन एडजस्टमेंट नथिंग गिवन अबाउट द फिक्टिशियस एसेट, क्या बच्चों अपना फिक्टिशियस एसेट 4 है ना, कौन सा बच्चों, प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और क्या था बच्चों, डिस्काउंट एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। वो 4 आइटम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या बच्चों। क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं रहेगा बच्चों राइट ऑफ करने या कुछ भी करो, ओके। इफ नथिंग गिवन इन देन वी हैव टू राइट ऑफ ऑल द फिक्टिशियस एसेट बच्चों विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट। हमेशा रखना बच्चों फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करना कंपलसरी है, अगर नहीं दिया रहेगा बच्चों तो वी हैव टू डू दैट, ओके बच्चों ध्यान रखना है। जैसे बच्चों हम लोग घर बंद करके जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं बच्चों, जब गांव जा रहे हैं तो बच्चे लोग तो एक्साइटेड होते बच्चों आगे निकलने के लिए, लेकिन पापा या मम्मी बच्चों क्या करते,
बाहर जाने के बाद भी फिर क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए आते हैं, देखते हैं ताला अच्छे से लगा कि नहीं बच्चों, वो एक बार एश्योर करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे हमारा इस चैप्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा बच्चों फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करने के लिए। सारा सम होने के बाद भी, सारा एडजस्टमेंट होने के बाद भी फिर एक बार चेक कर लेने बच्चों फिक्टिशियस से आपने राइट ऑफ किया कि नहीं। ओके बच्चों, तो फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ करना इट्स अ कंपल्सरी बच्चों, दैट यू हैव टू डू दैट। ओके, तो देन वी हैव टू राइट ऑफ द ऑल द फिक्टिशियस विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट बच्चों। देन बच्चों ऑब्वियसली इंक्लूडिंग गुडविल अमाउंट। ओके बच्चों, तो गुडविल को भी राइट ऑफ करना कंपलसरी होता है बच्चों। तो गुडविल को भी अगर राइट ऑफ नहीं किया रहेगा बच्चों तो वी हैव टू राइट ऑफ इन गुडविल। सॉल्व फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करते बच्चों हम लोग, इंक्लूडिंग गुडविल, मतलब गुडविल को भी राइट ऑफ करना बच्चों। दो दैट इज इनटेंजिबल एसेट बट वी हैव टू राइट ऑफ। क्यों बच्चों? क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है और लॉस मेकिंग क्या रेपुटेशन, दैट वी हैव टू कैंसल आउट। ओके ओके बच्चों, देयर आफ्टर प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रिडक्शन अकाउंट उसके क्या करना पड़ता है हम लोग को बच्चों, एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रफली ड्रॉ करना है। समटाइम बच्चों कैपिटल रिडक्शन फेयर वर्क बोलता है, समटाइम मेजॉरिटी टाइम तो रफली करेंगे हम लोग बच्चों। इफ द इन द क्वेश्चन दे स्पेशली मेंशन दैट प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, देन ओके। अदरवाइज 99% केसेस में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रफली ड्रॉ करने वाले हैं। सो प्रिपेयर योर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बच्चों एंड पोस्ट all item of journal entry in capital reduction। प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बच्चों, और फिर जितने भी जर्नल एंट्री किए ना बच्चों उसके अंदर देखना कैपिटल रिडक्शन का पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहा है, उसका सबका पोस्टिंग डालना करना बच्चों। तो पोस्ट ऑल आइटम ऑफ जर्नल एंट्री इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बच्चों। क्या बच्चों? एंड फाइनली गेट एनी बैलेंस लेफ्ट which will be transferred to capital reserve। तो लास्ट में क्या करते हैं बच्चों हम लोग, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करते हैं और कैपिटल रिडक्शन क्लोज करके हम लोग उसका कुछ बैलेंस अगर आया तो निकालेंगे बच्चों। वो बैलेंस कहाँ डालने वाले बच्चों हम लोग, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में बच्चों, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या बच्चों? अपने पास एंट्री क्या एंट्री है बच्चों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यस, देन पास जर्नल एंट्री, पास वन जर्नल एंट्री बच्चों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बच्चों। क्या बच्चों? ये वाला एंट्री पास करें लास्ट में बच्चों। देयर आफ्टर बच्चों वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बच्चों वो फॉर्मेट ड्रॉ करना है। देन कंपेयर जर्नल एंट्री विथ each and every item of balance sheet। क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस का फॉर्मेट ड्रॉ करते बनाते हैं हम लोग और फिर कंपेयर जर्नल एंट्री विथ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को क्या करना है बच्चों, जर्नल एंट्री से कंपेयर करना है बच्चों। एंड if any balance
राइट इन रिस्पेक्टिव नोट, राइट इन रिस्पेक्टिव नोट। कल मैंने नोट लिख के दिया था बच्चों आप लोगों को, नोट 1A शेयर कैपिटल बच्चों, नोट 1B रिजर्व सरप्लस, 2A बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और रिलेटेड आइटम जो भी रहेगा बच्चों बैलेंस आया रहेगा वो रिस्पेक्टिव नोट में लिखना है बच्चों। ओके, तो इफ एनी बैलेंस राइट इन द रिस्पेक्टिव नोट बच्चों। आफ्टर writing the total amount or in fact at the end balance sheet must be tally। तो बच्चों 8 स्टेप्स अप्लाई करना पड़ता है हम लोगों को पूरा। तो इसमें 2 टाइप का सम आता है बच्चों, एक में ओनली बोलता है पास जर्नल एंट्री बच्चों, खाली जर्नल एंट्री बोला रहेगा बच्चों तो हम लोग खाली याद करेंगे बच्चों, फिर बैलेंस शीट नहीं कर रहे हैं। समटाइम बोले ओनली पास जर्नल एंट्री बच्चों, सो वी विल डू द जर्नल एंट्री ओनली। बट बोला रहेगा प्रिपेयर बैलेंस शीट आल्सो बच्चों, सो वी हैव टू डू ऑल द थिंग्स। ओके, पहला क्या बच्चों, रीड द बैलेंस शीट प्रॉपरली एंड गेट द नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर बच्चों। ओके, हाउ यू कैन गेट दैट बच्चों, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। एडजस्टमेंट रीड करो बच्चों और एडजस्टमेंट के बेस पे सारे जर्नल एंट्री पास करो। जर्नल एंट्री होने के बाद गो थ्रू करने में पूरे जर्नल एंट्री में आपने कहीं फिक्टिशियस का जर्नल एंट्री किया है क्या, किया रहा है तो ओके, बट नहीं किया रहेगा एट ऑल बच्चों तो हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा उसको, फिक्टिशियस को राइट ऑफ करना बच्चों, इंक्लूडिंग गुडविल का भी। अब ऐसा नहीं करना बच्चों सब में ऑलरेडी फिक्टिशियस राइट ऑफ हो गया तो वापस करना है। अगर एडजस्टमेंट में फिक्टिशियस राइट ऑफ का एंट्री हो गया बच्चों तो ओके, नहीं दिया रहा तो हम लोग को राइट ऑफ करना है बच्चों। ओके, फाइनली आफ्टर पासिंग ऑल द जर्नल एंट्री बच्चों वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, जर्नल एंट्री के जो रिलेटेड आइटम है उसके अंदर पोस्टिंग करो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करो बच्चों। क्लोज करके उसके अंदर जो भी बैलेंस आएगा बच्चों वो बैलेंस को कहाँ डालते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। अब कैपिटल रिडक्शन में बच्चों ईच आउट ऑफ 10 केस से बच्चों 8 केस ऐसा है जहाँ पे टैली हो जाएगा बैलेंस कैपिटल रिडक्शन बच्चों। आउट ऑफ 10 केस से बच्चों 8 केस ऐसे रहेंगे जहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली होएगा। 1-2 केस ऐसे आएंगे बच्चों जहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा, वो बैलेंस को कहाँ डालना है, कैपिटल रिजर्व में। ओके बच्चों, और उसका एक एंट्री के पास करना है बच्चों बाद में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व, राइट। देन बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करो बच्चों। जर्नल एंट्री के ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री को पकड़ो बच्चों और बैलेंस शीट के हर एक आइटम से कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों, जब हम लोग सम करेंगे तो बताऊंगा मैं। तो हर एक जर्नल एंट्री को बैलेंस शीट के ईच एवरी आइटम से कंपेयर करना बच्चों। कंपेयर करने में जो भी बैलेंस आएगा बच्चों उसके लिए रिस्पेक्टिव नोट में पोस्टिंग। रिस्पेक्टिव नोट मतलब बच्चों इन्वेंट्री कहाँ लिखे बच्चों हम लोग, इन्वेंट्री स्टॉक इन्वेंट्री में। डेटर कहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल में। मशीनरी कहाँ लिखे बच्चों, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में। ओके बच्चों, क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग, ट्रेड पेएबल में। ऐसा हम लोग को हर एक आइटम का नोट ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो वी हैव टू प्रिपेयर द नोट। ओके बच्चों, देन कंपेयर द जर्नल एंट्री एंड ईच एंड एवरी आइटम विल ऑफ द बैलेंस शीट एंड देन एनी बैलेंस लेफ्ट विल बी ट्रांसफर टू वेयर और राइट टू वेयर रिस्पेक्टिव नोट के अंदर बच्चों। ओके बच्चों, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम आप देखोगे बैलेंस शीट आपका क्या होना चाहिए बच्चों, टैली होना चाहिए। ओके, वो सब हम लोग देखेंगे बच्चों। ये था बच्चों कि आपका पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ऐसा इंटरनल रिकन्सिलिएशन चैप्टर का नोट्स स्टेप्स बच्चों। ओके, स्टॉप कर दो।